तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं सिखाऊंगा फोटोशॉप में पेन टूल बनाना। और पेन टूल के साथ हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पाथ सिलेक्शन टूल का क्या काम करते हैं और इनका और कहीं पे क्या काम कर सकते हैं। पेन टूल होता आसान है, बस आपको समझना है कि करना क्या है इसके साथ। देखो, यहाँ पे पेन टूल ये रहा, पेन बना हुआ है। इससे हम काम करेंगे तो मैंने पेन टूल से काम कैसे करते हैं, क्या चीज करनी होती है वो देख लेते हैं। मैंने एक क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया, थर्ड क्लिक किया, फोर्थ क्लिक किया, फिफ्थ क्लिक किया, सिक्स क्लिक किया। जितने मैं क्लिक करता जा रहा हूँ शेप बनता जा रहा है उस टाइप से डिजाइन में। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फिल का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। मतलब इसमें फिल कलर फिल कर सकते हैं हम, जो भी मुझे कलर फिल करना है, और साथ में स्ट्रोक दे सकते हैं। जो भी स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक को कम करना है, साइड में स्ट्रोक भी है, स्ट्रोक को कम कर सकते हैं। मैं ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे दिया, कम कर दिया स्ट्रोक को। स्ट्रोक को हम कम भी कर सकते हैं साइज को। और हम स्ट्रोक का जो पॉइंट है उसको भी लाइन को चेंज कर सकते हैं, जैसा लाइन चेंज। ये हम पेन टूल से क्या हम सिर्फ ये कर सकते हैं तो नहीं, हम पेन टूल से कैसा भी शेप बना सकते हैं, कैसा भी डिजाइन बना सकते हैं, कर्व वगैरह भी कर सकते हैं। कैसे? पेन टूल ही लेना है। अब समझना मैं क्या करूंगा। मैंने पेन टूल से एक क्लिक किया। अब जहां पे मैं सेकंड पॉइंट लेके गया, जहां तक मुझे चाहिए, यहां पे मुझे ऐसा एक कर्व चाहिए। इस डायरेक्शन में ऐसा कर्व चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड क्लिक करूंगा। क्लिक छोड़ूंगा नहीं अभी मैंने अभी क्लिक छोड़ा नहीं, क्लिक दबा के रख रखा है इस जगह पे। अगर मैं यहाँ पे नीचे ट्रैक करता हूँ तो देखो कर्व बन रहा है। तो जितना मुझे कर्व चाहिए, जैसे ही मैं वहां तक पहुंचाऊंगा और वहां पे थे ले आके, कर्व अगर मेरा ऐसे चाहिए, ऐसे बन गया, हमारा कर्व रेडी है। सेकंड क्लिक यहाँ पे बना, सेकंड लाइन ऑटोमेटिक बन जाएगी। ऑटोमेटिक क्यों बनी है? क्योंकि ये जो नेक्स्ट लाइन है इसकी, ये इधर की साइड आ रही है। तो हमारा नेक्स्ट लाइन कैसे बनेगी, ऐसे करके जाएगी। वो जाएगी ही ऐसे करके। तो ऑटोमेटिक कर्व बन जाएगा, देखो। है ना? फिर ऊपर बाहर ले जाके ऐसे बंद कर दिया। ऐसा डिजाइन बन गया हमारा। देखे ना, थंबनेल्स वगैरह में डिजाइन होते हैं ऐसे। ऐसे बन सकते हैं। अब क्या हम पेन टूल से सिर्फ एक दो कर्व बना सकते हैं? तो नहीं, हम मल्टीपल कितने भी चाहे उतने कर्व बना सकते हैं। मैंने पेन टूल लिया, क्लिक किया, जैसे चाहे मैं वैसे कर्व कर सकता हूँ। लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? इसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपको ना मल्टीपल कर्व्स बनाना है। यहाँ पे एक डिजाइन बनाया, ऐसे कर्व किया, ऐसे कर्व किया, ऐसे कर्व किया। या तो एक काम करो, सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है पेन टूल को प्रैक्टिस करने की। एक क्लिक किया, सेकंड क्लिक करके ऐसे कर्व बनाओ। सबसे पहले सिंगल कर्व लाइन रहेगी। फिर सेकंड में वापस इस पे आए, मूव टूल पे आए, वापस पेन टूल लिया, सेकंड क्लिक, यहाँ पे एक कर्व बनाया, यहाँ पे एक कर्व बनाया। इसका कलर कुछ और होगा, इसमें फिल कुछ और कलर का करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस लेयर को नीचे कर देंगे। फिर फिर दोबारा पेन टूल लेंगे। इस बार 3 पॉइंट का बनाना है हमें। जैसे जैसे दूर होता जाएगा पॉइंट बढ़ते जाएंगे हमारे। और कलर चेंज कर देंगे हम साथ साथ में। ये लिया, कलर चेंज कर दिया, और इस लेयर को नीचे कर दी। ठीक है। ऐसे कर करके हमें प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल पॉइंट्स के साथ। लास्ट में पहुंचेंगे तो लास्ट में ऐसे करके कर्व बनेगा। मतलब जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे 3 कर्व में मेरा सही बन रहा है, तो यहां से आप कर्व चेंज कर दो। यहां से कर्व चेंज कर दो, ऐसे लिया, मतलब ऐसे लिया, सेकंड पॉइंट में ऐसे कर दो, थर्ड पॉइंट में ऐसे कर दो। ऐसे करके बना दो। कोई कलर फिल कर दो, और लेयर को नीचे कर दो। मतलब हमारे मल्टीपल कर्व्स चेंज होते जाएंगे। इसमें भी कोई कलर फिल कर दो, वापस से रेड कर दिया। तो ऐसे डिजाइन होते हैं ना। तो मल्टीपल कर्व्स आपके बनाने हैं, और इससे हम डिजाइन कर सकते हैं। इससे पेन टूल आपको समझ में आने लगेगा कर्व कैसे करने हैं। ये बेसिक होता है पेन टूल को समझने का। अब इसका हैक क्या होता है, और इसमें और क्या क्या चीज होती है पेन टूल से? एक होता है शेप बनाना है, एक होता है पाथ। पाथ क्या होता है? वो सिलेक्शन लेने के काम आता है। मुझे कोई एक पर्सन है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, या फिर कोई शूज है। मैं शूज के ऊपर दिखाता हूँ, व्हाइट शूज। मैंने सर्च कर दिया, ठीक है, इमेजेस में गए, यहां से कोई भी एक व्हाइट शूज उठा लेता हूं मैं। ये व्हाइट शूज उठा लेता हूं, कॉपी इमेज, फोटोशॉप पे आए, कंट्रोल पी। अब इसमें क्या है, मैं नीचे वाली बैकग्राउंड ऑफ करता हूं तो इसमें व्हाइट बैकग्राउंड है। मैंने यहाँ पे वैसे बताया था कि व्हाइट सिंगल कलर इससे सिलेक्ट हो जाएगा मैजिक पेंट टूल से। लेकिन यहाँ पे जूता भी तो व्हाइट है ना, ये तो कैसे करें? तो मैं टॉलरेंस को अगर कम कर दूं,
तो देखते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा करता रहेगा, वो कंफ्यूज करता रहेगा, तो हम पेन टूल का यूज करेंगे। लेकिन पेन टूल से यहाँ पे शेप लिखा हुआ है ना, शेप की जगह पाथ लेंगे। पाथ लेते ही यहाँ पे हमारा फिल और स्ट्रोक गायब हो गया। तब अब हम कैसे बनाएंगे, देखो पहले एक क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया, छोड़ा नहीं है क्लिक, आगे कर दिया, कर्व बन गया। ठीक है, थर्ड क्लिक यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा आप लोगों से पहली बार में, क्योंकि मेरा हाथ सेट है इस पे, आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपके साथ क्या होगा कि मैंने यहाँ पे ऐसे करके कर्व बना दिया, यहाँ पे ऐसे कर्व बना दिया, मुझे लग रहा है सही है। मुझे नेक्स्ट लाइन बनानी है, तो नेक्स्ट लाइन देखो आगे की साइड से आ रही है, बिल्कुल मुझे ऐसे चाहिए, तो ऐसे नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक कर देंगे, तो आगे जो लाइन थी वो गायब हो गई। अब जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट था ना, ऐसे ही एक पॉइंट बन गया है हमारा, तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। वापस ऑल्ट के साथ क्लिक किया, चेंज कर दिया। और कोशिश करना ऑल्ट का यूज कम से कम करो। छोटा छोटा स्टार्टिंग में बना सकते हो आप, इतना छोटा छोटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है इसको, इतना बड़ा, ऐसे बड़ा 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 यूज करना है। यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब जब सिलेक्शन हो जाए यहाँ पे, हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर से सिलेक्शन ले लेगा। अब इसने सिलेक्शन किसका लिया, अंदर वाले पार्ट का, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स, इन्वर्स करने के लिए सिलेक्ट में जाएंगे, इन्वर्स सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई, और डिलीट करेंगे, बैकग्राउंड हो जाएगा डिलीट। बहुत आसान है। अब ये तो इसका था, पर्सन का कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे तो अभी व्हाइट शूज था, मुझे इस लड़की का पूरा कटआउट निकालना है। कॉपी इमेज, फोटोशॉप पे है, कंट्रोल वी, मुझे इस पूरी लड़की का कटआउट निकालना है। तो अब देखना, यहां से लेके जाऊंगा मैं, यहां से करना शुरू करूंगा। मैंने क्लिक किया, सेकंड लाइन ड्रैग करी। अब सेकंड लाइन मुझे कहां पे ड्रैग करनी है, जहां पे देखो ये पूरा कर्व बनना है, ये कर्व जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा परफेक्ट कर्व कैसे बनेगा। जब आप, मैंने बताया ना बेसिक वाली प्रैक्टिस करने की, जो यहाँ पे मैंने बताया कि अलग अलग डिजाइन बनाने हैं, तो उससे आपको समझ में आएंगे कर्व के बारे में। तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा हम एक बार में नहीं बना सकते, हमें ऐसे करके कर्व नहीं बना सकते, हमें कर्व करना होगा यहां से, हाफ से थोड़ा सा पहले, तो ऑटोमेटिक यहां पे हो जाएगा। हाफ से थोड़ा पहले ऑटोमेटिक यहां तक हो जाएगा। ऐसे करके आपको डिजाइन रेडी करना है। और मुझे अगली लाइन किधर बनानी है, जो मैं हैक बता रहा हूं उसका पर्सन के लिए, हैक ये है कि जिधर मुझे कर्व चाहिए, मुझे अगर कर्व चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, तो मुझे क्या करना है, जिधर मुझे नेक्स्ट लाइन बनानी है, मैं उधर की साइड अपने माउस को लेके जाऊंगा, ऑटोमेटिक वैसे ही अच्छा सा कर्व बन जाएगा। देखो ये उधर को लेके गया, माउस कर्व बन गया, ये उधर को लेके गया, माउस कर्व बन गया। जिधर मेरी नेक्स्ट लाइन बन रही है, मैं अपने माउस को उधर ही खींचूंगा, तो कर्व अच्छे से बन जाएगा जैसा मुझे चाहिए। जहां पे आपको दिक्कत है, कंट्रोल जेड है आपके पास, अंडू कर दो, एक स्टेप पीछे चले जाओ, दो स्टेप पीछे चले जाओ, दोबारा बना लो। अगर आपको लगे कहीं पे आपने गलती कर दी है, तो लगे गलती कर दी है, गलती नहीं करी है, आगे गलती हो रही है, तो ऑल्ट के साथ उस पर क्लिक करके गलती ठीक कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके अलावा भी एक ऑप्शन है हमारे पास, अभी बताता हूँ, पहले मैं कटआउट निकाल लेता हूँ इसका, मतलब सिलेक्शन ले रहा हूँ अभी खाली, रैंडम सा सिलेक्शन ले रहा हूँ मैं, परफेक्शन नहीं ले रहा। मैं रैंडम सिलेक्शन ले रहा हूँ, आप लोगों को नहीं लेना है। ये होते हैं कटआउट्स निकालने होते हैं जब मॉडल्स के, अमेजोन मिंत्रा इन सब के लिए आप काम करते हो, जब कटआउट निकालने का काम करते हो वेबसाइट्स वगैरह के लिए, तो ऐसे कटआउट निकालना होता है। सिलेक्शन ले लिया, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल शिफ्ट आए, एंड देन डिलीट, बैकग्राउंड हो गया डिलीट, इसको कहीं और बैठा हुआ दिखा दो। लेकिन मान लीजिए मैंने अभी रैंडम सिलेक्शन किया है, और यहां पे मेरा लगा कि ये खराब हो गया, ये बाहर चला गया, ये थोड़ा सा ऐसे रह गया, थोड़ा थोड़ा पोर्शन रह गया है, तो इसके जस्ट नीचे ये माउस की तरह बना हुआ जो टूल है ना, इसके थ्रू कर सकते हैं हम पूरा सही। एक है इसमें सबसे पहला पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल क्या करता है, पूरे पाथ को उठाने के काम आता है, ये पाथ को उठा उठा के इधर रख सकते हो, ये जो सिलेक्शन है ये इधर पहुंच गया उठा के, है ना। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। सेकंड वाला है इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है,
ये पॉइंट्स का सिलेक्शन लेता है। मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, एक पॉइंट पे क्लिक करो और पॉइंट को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, पॉइंट को उठा के इधर रख सकते हैं, ऐसा सही कर सकते हैं। मतलब अपने सिलेक्शन को कभी भी सही कर सकते हैं जो हमने सिलेक्ट किया है। और कहीं पे अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऐड करने की जरूरत पड़ रही है कि अगर ऐड होता एक पॉइंट और होता तो ये नीचे कर सकता था मैं। तो हम पेन टूल पे ही जाएंगे, यहाँ पे पेन टूल पे क्लिक करके रखेंगे तो बहुत सारे टूल ओपन होंगे। इन सब टूल का आपको इतना काम नहीं पड़ेगा, जो पेन टूल से ही ये सारे काम कर सकते हो, क्योंकि तो मैं पेन टूल पे गया, पॉइंट पे लगाया तो पॉइंट लग गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, इस पॉइंट को सिलेक्ट करो और नीचे कर दो, ठीक कर दो, है ना। ऐसे आप पॉइंट को ठीक कर सकते हो, मतलब एक एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है पेन टूल में ही काम आए, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम सिर्फ पेन टूल में आए, ये आपको शेप में भी काम आ जाएगा। कटआउट ही निकाल लेते हैं, ये शेप में भी काम आ जाएगा। मैं यहाँ पे शेप बनाना चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में, कैसा शेप, रेक्टेंगल एक, लेकिन टेढ़ा वाला रेक्टेंगल। मैंने ऐसे बनाया, मुझे चाहिए ये ऊपर के दोनों पॉइंट इधर को रहे, बैकग्राउंड में रहे इसके, और पॉइंट ऊपर के दोनों पॉइंट वो टेढ़ा वाला रेक्टेंगल होता है ना, ऐसे रहे। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊंगा, दो पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और टेढ़ा कर दूंगा इसको। यस, देखो टेढ़ा हो गया। वापस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पॉइंट्स को ऐसे रख सकूं पूरा, पॉइंट को और टेढ़ा करना है और टेढ़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे ऐसा टाइप का बना दिया कि हाँ इस पे बैठी हुई है जैसे, तो कुछ इस टाइप का मैंने ऐसे डिजाइन बना दिया। और ऐसे डिजाइन भी होते हैं, मतलब कोई भी शेप बना के हम उसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। रेक्टेंगल बनाया है, इसके पॉइंट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं हम। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पॉइंट सिलेक्ट किया, पीछे कर दिया, ऐसा पॉइंट, ऐसा एंगल बना दिया, ऐसे एंगल बना दिया। एंगल बनाने की जरूरत पड़ती है ना कई बार, नीचे से चाहिए, छोटा करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, कहीं पे भी कर सकते हो आप। क्लियर है, आसान है। उसके बाद ये तो पेन टूल और इसके बारे में हो गया। आ जाते हैं हम अपना एक छोटे से और टॉपिक पे, जो है मैगजीन कवर के बारे में। मैगजीन कवर होते आसान ही हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। मैगजीन कवर सर्च किया हमने, ये आ गया हमारे पास मल्टीपल मैगजीन कवर। हम मैगजीन कवर में क्या क्या देखना रहता है, और कई बार हम कलर्स को कैसे चेंज करें, पूरा पैराग्राफ है उसमें कुछ कलर्स को कैसे चेंज करें, जैसे इस वाले में है, पूरा पैराग्राफ है इसमें कुछ ब्लैक है कुछ व्हाइट है, कुछ डिजाइन है इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर मुझे अलग कलर से कलर चाहिए तो क्या करेंगे। तो वो सब चीजें देखना है हमें। तो एक सेलिब्रिटी उठा लेते हैं, इमेज सेलिब्रिटी की। कॉपी इमेज, फोटोशॉप पे आए, कंट्रोल V, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल शिफ्ट आए, डिलीट, बैकग्राउंड हो गया डिलीट, इसको यहाँ पे रख दिया। अब मुझे इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना है, तो यहाँ पे जो भी कलर हमें फिल करना है वो कलर ले लेंगे। मैं इसके इससे ही लाइट कलर ले लेता हूँ, मतलब इसके कपड़ों से मिलता जुलता लाइट कलर, उस पर वो अच्छा लगेगा। ये काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशन टाइप का रहता है। अब मुझे कोई कंपनी का नाम लिखना है, मैगजीन का नाम लिखना है, मुझे लिखना है वोग, मैंने वोग ले लिया। कलर चेंज करना है, सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से कलर चेंज हो गया वोग। इसको यहाँ पे रखा, बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर दिया। ये इसके सर के ऊपर आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, इसके सर के पीछे की साइड चाहिए, तो लेयर को नीचे कर देंगे, उसके पीछे पहुंच जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले खाली जगह ढूंढनी है, कहाँ कहाँ पे रखना है। जैसे मुझे, मेरे पास ये खाली जगह है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल से एक रेक्टेंगल बना लेंगे ऐसे करके। तो इसके अंदर हमारे ऑप्शंस रहेंगे। अब मैं इस टेक्स्ट को छोटा कर दूंगा, तो देखो ऐसे करके इसके अंदर रहेगा। आ गया ये, इधर भी ले लेंगे। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा टेक्स्ट है
यहाँ पे ले लिया। मुझे चाहिए कि इसका कलर चेंज चाहिए, या फिर कोई सब हेडिंग है, मैंने वो लिखा है ऐसे लिखा, इसके बाद मेरी कोई सब हेडिंग है, या फिर कोई और नाम है, मैंने लॉरम इप्सन ही कर दिया, 2 लाइंस में है। इसको बड़ा किया, यहां पे रखा। मुझे लग रहा है कि आर, यहां तक ठीक है, आर तक ठीक है। ई और एम का कलर मुझे करना है ब्लैक। तो क्या करूंगा, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और इनको सिलेक्ट करके ब्लैक कलर कर दूंगा, वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे यू है, यू में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यू में, आधा इस पे आ रहा है, आधा इस पे आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, जो इसके ऊपर आए पोर्शन वो ब्लैक रहे, वो व्हाइट रहे, इधर वाला ब्लैक हो जाए, और एम ब्लैक हो जाए। तो एम को पहले ब्लैक कर दो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लॉरेम इप्सन वाला जो है इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से कॉपी हो जाएगा ये। जो नीचे वाली फाइल है, नीचे वाली फाइल को राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर कर देंगे हम। ये रहा रेस्टराइज टाइप आ गया, रेस्टराइज टाइप है इसमें, क्योंकि हम टेक्स्ट ले रहे हैं, तो रेस्टराइज टाइप कर देंगे। रेस्टराइज टाइप करने के बाद अब हमें करना होगा कुछ थोड़ा सा जुगाड़, क्या, सिलेक्शन लेना है पूरे पोर्शन का। या फिर ऐसा करते हैं, कंट्रोल के साथ मैं इस पे क्लिक करूंगा इमेज पे, ये वाली जो इमेज है जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके उसका सिलेक्शन ले लेगा। मैं इस लॉरेम इप्सन वाले में से इतना पोर्शन डिलीट कर दूंगा, इस वाले में से इतना पोर्शन डिलीट। देखो कौन सा था, ये वाला था, ये इतना पोर्शन मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है। अब इसमें जो ये दोनों पोर्शन बचे हैं, इनका हम कलर चेंज कर देंगे। कैसे, मैजिक पेन टूल लेंगे, इसी में सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लिया, इसमें ब्लैक कलर फिल कर दो, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ऑन करो, इस वाली लेयर को ऊपर कर दो। हो गया, आ गया आधे का। और अगर मैं अच्छे से सिलेक्शन लेके करता, ऐसे करके पूरा पेन टूल से सिलेक्शन लेके करता, तो अच्छे से हो जाता। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी दिखाई दे रहा है ना, ये सिलेक्शन जैसा इसमें था वैसे उसकी वैसे दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं चेंजेस। क्लियर है। लेयर ऊपर नीचे करना समझ में आया, कलर चेंजेस करना समझ में आया, फॉन्ट चेंज करना पता है, डिजाइन चेंज करना है, और हेडिंग, कोई मुझे हेडिंग देनी है, मैंने यहां पे दे दिया द आइकॉनिक स्टार, ऐसे लिख दिया, कुछ भी रैंडम मैंने लिख दिया, वो क्लाइंट ही बताएगा हमारा। यहाँ पे ऐसे कर दिया, द आइकॉनिक स्टार नीचे लिख दिया। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये द आइकॉनिक स्टार जो लिखा हुआ है, ये हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देखना होगा आपको। अगर हाईलाइट नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे इसके नीचे पट्टी बना सकते हैं, रेक्टेंगल टूल लिया, ऐसे ये बना लिया, ब्लैक कलर का रखा, इसको नीचे कर दिया, तो ऐसे डिजाइन बन गया हमारा। तो और ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ऐसा पट्टी बना के हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे तो देखो कलर कपड़े का ऐसा था, हाँ बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे ये कलर, इस पे जाओ कलर सेलेक्ट करो, इसको और लाइट कर दो, और प्लस बैक स्पेस कर दो, और लाइट हो जाएगा। लेकिन मुझे यही कलर अच्छा लग रहा है ज्यादा उससे, तो हम ऐसे करेंगे। इतनी आसानी से आपका पेन टूल के बारे में पता चल गया आपको, आपको ये बन गया। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।